जी। तो यहाँ पर हम ये कर रहे थे कि अब ऊपर ऊपर जब हम सारी ऑप्शंस को देखें तो वहां पर किसी के अंदर एक्स वाला वेरिएबल नहीं है। तो अब हम ऐसा कर लेते हैं कि माइनस साइन ए प्लस वाई, और ये जो बटे में एक्स वाली वैल्यू है, इसकी वैल्यू अगर इस फर्स्ट इक्वेशन में से आप निकालें, जो गिवन इक्वेशन है, हमें यहां से एक्स की वैल्यू निकालें तो वो बन जाती है जी साइन वाई और डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस वाई, और इधर ये कॉस ए प्लस वाई और माइनस कॉस वाई। इसका एलसीएम लेकर ये रकम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो उस सूरत में ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और बटे में ये बन जाएगा जी साइन वाई और कॉस ए प्लस वाई माइनस कॉस वाई और साइन ए प्लस वाई। अब आप नीचे फार्मूला लगा दें कि साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, वो फार्मूला लगाकर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो उस फार्मूले के तहत ये बन जाएगा साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा माइनस ए और माइनस वाई। ये कैंसल आउट हो जाएंगे, एंगल में से माइनस आउटसाइड लेकर ऊपर से कट कर देंगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए। तो ये आपके पास डी ऑप्शन जो है ना, ये करेक्ट ऑप्शन, सॉरी ए प्लस वाई है, तो ये जो बी ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जी, नेक्स्ट आपके पास है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस एक्स माइनस मॉड वन मॉड। तो ये आपने बताना है जी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1 पे, कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है, डिसकंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल है, नेदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल है। अब आपको पता है कि मॉड एक्स वाले जो सम के अंदर फंक्शंस होते हैं वो कंटिन्यूअस हर जगह पर होते हैं, आर के ऊपर कंटिन्यूअस होते हैं, और पहले मॉड में से एक्स की वैल्यू निकालें तो वो जीरो निकलती है, उसको जीरो के इक्वल पुट करके दूसरे मॉड से अगर उसको जीरो के इक्वल पुट करें तो वो वन निकलती है। तो ये दो इसकी डिसकंटिन्यूटी सॉरी नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस तो है बट इनके ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर है लेकिन इन दो पॉइंट्स के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी वाली ऑप्शन होगी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जी, नेक्स्ट आपके पास है जी द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स एट द ओरिजिन ओनली डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस बोथ ए एंड बी। तो अब हम इसको देख लेते हैं, अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स को अगर आप ओपन कर दें तो ये बन जाएगा x और x ग्रेटर और इक्वल टू 0, और x व्हेन x इज लेस देन 0 माइनस एक्स, सॉरी। तो मजीद आप इसको राइट कर सकते हैं x स्केयर व्हेन x इज पॉजिटिव और माइनस एक्स स्केयर व्हेन x इज नेगेटिव। तो अब आप इसको जीरो के ऊपर चेक करें इसकी कंटिन्यूटी, तो जीरो पर लेफ्ट लिमिट भी इसकी जीरो आ जाएगी और राइट लिमिट भी इसकी जीरो आ जाएगी। तो इसी तरह अगर आप इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करना चाहते हैं, मतलब ये जीरो पर कंटिन्यूअस है, तो अब हम इसका लेफ्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट आएगी, और यहां पर अब एफ ऑफ एक्स लिखेंगे और माइनस एफ ऑफ 0 लिख देंगे।
नीचे आप x माइनस 0 लिखेंगे। तो लिमिट्स x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट। अब आप चूंकि लेफ्ट साइड से इसको यूज कर रहे हैं तो इसलिए आप यहां पर माइनस एक्स स्क्र पुट कर देंगे। 0 पर तो इसकी लिमिट 0 ही है और नीचे x है। एक एक्स इससे कट जाएगा, बाकी जो एक्स उसमें 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। सिमिलरली जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव के अंदर x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट लिखेंगे और f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 आएगा, x माइनस 0 आएगा। अब यहां पर चूंकि राइट साइड से हम राइट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि x अप्रोचेस फ्रॉम राइट, तो राइट वाला फंक्शन यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्र माइनस 0 और डिवाइडेड बाय x। एक x कट जाएगा, बाकी में लिमिट पुट करेंगे वो 0 आएगा। तो इसका 0 पर भी डिफरेंशिएबल भी है, ये 0 के ऊपर ये डिफरेंशिएबल भी है, तो इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जी नेक्स्ट आपके पास है जी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये कोई कर्व है और इसका डेरिवेटिव है रिप्रेजेंट डैश ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ग्रेडियंट और लेंथ। तो ये स्लोप को इंडिकेट करता है। स्लोप के लिए दूसरा लफ्ज हम ग्रेडियंट इस्तेमाल करते हैं, इसलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्लोप या ग्रेडियंट। सिमिलरली एक और सवाल है कि अगर y इस कर्व के बराबर है तो इसका स्लोप आपने निकालना है। तो स्लोप हमें पता है कि डेरिवेटिव होता है, तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव इसका निकलेगा जी 3 स्टार्ट में आएगा तो 3 से कैंसिल होकर एक्स स्क्र रह जाएगा और 2x स्क्र का 4x बन जाएगा। इसके अंदर अगर आप x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो ये स्लोप की कीमत होगी। दिस इज द स्लोप। तो ये बन जाएगा 2 स्क्र प्लस 4 और 2, 2 4 इज द 8 प्लस 4 दैट इज 12। ठीक है, तो इसका स्लोप जो है वो 12 निकल आएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जी यहां तक हमारा आज का लेक्चर जो ये मुकम्मल हो गया है। अब इसमें से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।